हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे चौथा विषय से संज्ञा का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, संज्ञा और संज्ञा ककरा कहल जा है। ऑप्शन है कौन हो नाम के, कौन हो काम के, सबे शब्द के, अविकारी शब्द के। तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा कोई भी नाम को कहा जाता है, कोई भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा कौन हो नाम के। नेक्स्ट, संज्ञा कर कई भेद हवे है। संज्ञा कर कई भेद हुए हैं। तो जानते हैं संज्ञा का 5 भेद होता है। कौन कौन होता है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दामोदर कैसन संज्ञा लागे। दामोदर कैसन संज्ञा है। देखिए, तो इससे बोलते हैं संज्ञा कितना 5 प्रकार के होता है। उसमें कौन कौन सा संज्ञा होता है, तो जातवाचक, गोठवाचक, वस्तुतवाचक, व्यक्तिवाचक, से खासवाचक भी कहा जाता है। और एक 5वां होता है भाववाचक। कौन, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो दामोदर यानी कोई भी नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक या खासवाचक संज्ञा कहा जाता है। कोई भी नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक या खासवाचक। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, एकर में भाववाचक संज्ञा पढ़ते रखे। इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है हाथी, लपूसी घाटा, घीन, खूटा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा का इसमें उदाहरण घीन। घीन क्या है, एक भाव को बता रहा है, तो इसलिए घीन भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी कौन संज्ञा है के। पानी कौन संज्ञा है के। तो पानी एक द्रव है, लिक्विड है। तो लिक्विड को हम जानते हैं, द्रव को द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसे द्रववाचक संज्ञा को कोठा में वस्तुतवाचक संज्ञा कहा जाता है। कोठा में से द्रववाचक संज्ञा को वस्तुतवाचक संज्ञा कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गोठ, गोछा, घोद, धोपा, बोन, पेठिया कौन किस्म की संज्ञा है के। जातवाचक, वस्तुतवाचक, भाववाचक, गोठवाचक। तो एक गोठ, गोछा एक सब समूह का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार के बोध को हम लोग गोठवाचक संज्ञा कहते हैं। गोठवाचक संज्ञा अन्य जो एक समूह का बोध करवाए उसे क्या बोलते हैं, गोठवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये कमे बड़ी खटाली है। ये वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे। इसमें खटाली शब्द कैसन संज्ञा है। तो खटाली क्या है, खटना से बना है। खटाली, खटना एक क्रिया है, क्रिया से बना है खटाली। तो ये खटाली के एक भाव को बता रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो अर्जन हमें नाई खेवे। एकर में अर्जन कैसन संज्ञा है के। तो देखिए अर्जन, अर्जन का मतलब होता है कमाई। अर्जन का मतलब क्या होता है, कमाई। तो ये कमाई है, क्या है, भाव को बता रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। एकर में विशेषण ले बनल संज्ञा है के। विशेषण से बना हुआ संज्ञा इसमें कौन है। तो देखिए खटना, खटना क्या है, काम करना। जैसे खटानी, ये तो क्रिया से बना हुआ है। मोटिनी, मोटा से मोटा क्या है, मोटिनी बना हुआ। तो ढाढ़नच, मोटगर। तो यह मोटा से बना हुआ शब्द मोटगर है, जो विशेषण है। देखिए मोटेनी, मोटेनी संज्ञा नहीं है। मोटेनी क्या है, ये अभी भी विशेषता ही बता रहा है, मोटेनी। इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मोटगर, नन के डी। आओ एखन तोर गुरगुरी टा फारबो। ई वाक्य गुरगुरी कौन संज्ञा लागे। यहाँ देखिए गुरगुरी, यहाँ गुरगुरी मतलब क्या होता है, गुरगुरी घमंड को कहा जाता है। गुरगुरी घमंड को कहा जाता है, कोठा में गुरगुरी। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। भाववाचक, वस्तुतवाचक, जातवाचक, व्यक्तिवाचक। तो गुरगुरी बोलते हैं घमंड। तो घमंड किस प्रकार भाव बता रहा है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हाथ, गोड़, चूल, आँख, अंगुरी कौन किस्म की संज्ञा है के। हाथ, गोड़, चूल, आँख, अंगुरी कौन किस्म का संज्ञा है। तो ये सब क्या है, ये सब वस्तुतवाचक संज्ञा में रखा जाता है। सब वस्तुतवाचक, चीजवाचक, ये सब एक चीज़ है, जिसे वस्तुतवाचक और चीजवाचक संज्ञा के रूप में इसे रखा जाता है। रचना के आधारे संज्ञा भेद कौनटा है के। रचना के आधार पर संज्ञा का भेद इसमें से कौन सा है वो देखना है। तो 12 का राइट आंसर है बी,
योग रूढ़ि संज्ञा। कोनटा हके, देखिए यहाँ कुछ गलत दी है। कोनटा ना हके यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था, ना हके। अन्य कौन सा नहीं है? क्या गुणवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा गुणवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, बेगतवाचक संज्ञा होता है, गोठवाचक संज्ञा भी होता है, तो ये रूढ़ि संज्ञा ये नहीं होता है। ऑप्शन बी होगा। सूप केर उनार्थक संज्ञा रूप की हतै, सूप कर उनार्थक संज्ञा रूप की हतै। तो 13 का सूप का उनार्थक संज्ञा मतलब उससे छोटा रूप को, उनार्थक मतलब क्या होता है? उससे थोड़ा छोटा रूप का। सूप से थोड़ा छोटा रूप के हम लोग सुपली बोलते हैं। जो सूप से थोड़ा छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुपली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपली। टांगा केर उनार्थक रूप हके, देखिए टांगा उनार्थक मतलब छोटा अर्थ वाला, उससे छोटा। तो टांगा हम लोग छोटा रूप को क्या बोलते हैं? टांगा का छोटा रूप को, तो इसका अर्थ होगा टंगुली। जो टांगा बड़ा होता है उसे टांगा कहा जाता है, और छोटा होता है उसको टंगुली कहा जाता है, टंगुली। क्रिया ले संज्ञा बनल शब्द हके, क्रिया से संज्ञा बनल शब्द कौन सा है? तो क्रिया से सवाल कटानी, टिपानी, पढ़ाई, सभी तीनों। तो देख काटना, काटना से कटानी बना है, कटाना से कटानी, क्रिया से टिपानी, पढ़ाई, सभी तीनों। तो यहाँ हो जाएगा सभी तीनों। राइट आंसर हो जाएगा सभी तीनों। तीनों क्रिया से संज्ञा बना हुआ है। एकड़ में संज्ञा ना है कि, इसमें संज्ञा कौन सा नहीं है? चिकन, टुंगरी, दर्द, खेत। देखिए यहाँ देखिए चिकन है और विशेषता बता रहा है, विशेषण लिया, संज्ञा नहीं है। टुंगरी, दर्द, खेत तीनों संज्ञा है। क्रिया विशेषण ले संज्ञा बनल है, क्रिया विशेषण से संज्ञा बना है। उठान, चिकनौटी, गिदराली, सनसनी। तो क्रिया विशेषण ले संज्ञा बना है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? 17 का डी, सनसनी। टुंगरी धार के खेतवे ई बच्छर बड़ी धान उपजल है। ऊपरी वहाँ के संज्ञा शब्द कारगोट है, इसमें संज्ञा केगो है, ये छाटना है। तो 18 का देखिए संज्ञा कितना है इसमें? टुंगरी एक ठो हो गया, धार के तो क्रिया हो गया, खेतवे, बच्छर, धान, कितना हो गया? 4 ठो। संज्ञा कितना है? 4, 1 2 3 4। ऑप्शन 8 में 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, सुखलाल बेगर टिकट यात्रा करे गुनाह जहल गेल, एक में संज्ञा पद कौन हके? इसमें संज्ञा पद कौन कौन सा है? देखिए संज्ञा का सुखलाल एक संज्ञा है, और टिकट भी संज्ञा है, बस यही 2 ठो इसमें संज्ञा है, सुखलाल और संज्ञा। देखिए तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुखलाल और टिकट संज्ञा है। यात्रा, गुनाह, ये सब क्या है? यात्रा में यात्रा करना होता है, ये क्रिया है। गुनाह भी एक क्रिया है। जे है ये विशेषता बता रहा है, ये सुखलाल और टिकट सिर्फ इसमें हो जाएगा। अजवार, भौजी, बेडाल, चंगा, एकड़ में संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा कौन है? एक भौजी और चेंगा, ये दोनों संज्ञा है। राइट ऑप्शन सी। खोठा कौन संज्ञा के भीतर आते है? खोठा कौन सा संज्ञा के भीतर आएगा? तो कोई भी सब्जेक्ट को हम लोग बेगत वाचक या खास वाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। कोई भी विषय, खोठा हो, गणित हो, साइंस हो, ये सब बेगत वाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मुखिया जी के हकवल गेल, ये वाक्य मुखिया जी कैसे संज्ञा लागे? तो ये मुखिया जी इस वाक्य में कैसा संज्ञा लग रहे हैं? तो एक खास वाचक, मुखिया क्या है? कौन मुखिया का बुलाया गया और खास किसी व्यक्ति को बुलाया गया है, तो मुखिया जी एक खास बेगत वाचक संज्ञा में आएंगे। सचिन तेंदुलकर के भारतीय ब्रेडमैन कहल जा है, ये वाक्य ब्रेडमैन कौन संख्या का पाठतर लागे? इस ब्रेडमैन कौन संख्या का पाठतर है? तो 23 का हो जाएगा जातवाचक। ब्रेडमैन उस समूह को दर्शाता है, उस जाति को दर्शाता है जो अच्छे खेलते हैं। एक समूह है, समूह को दर्शाते हैं, जातवाचक संज्ञा में आएगा। उज्जवल खोंधा में खोंधा कौन संज्ञा है के? उज्जवल खोंधा में खोंधा कौन सा संज्ञा है? बेगत, खासवाचक, जातवाचक, वस्तुवाचक और भाववाचक। तो उज्जवल खोंधा में खोंधा कैसा संज्ञा है?
तो वस्तुवाचक संज्ञा खोंधा क्या है, सब एक वस्तु है, एक चीज़ है, इसलिए वस्तुवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कांचा कोर खट्टा लागे है, एक में संज्ञा सब छठा, तो इसमें देखिए कांचा विशेषता बता रहा है और कोर क्या एक संज्ञा है, खट्टा भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर इसमें संज्ञा कौन सा है, कोर, राइट आंसर है कोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।